सर्विस जो स्ट्राइक है इसको लेकर के अगर देखा गया तो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है, भारी संख्या में लोग हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, मैं कानपुर के सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन में ना आए। आपको पेट्रोल डीजल वहां पे मिलेगा, ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं होंगी। एंड वी आर हियर टू टेक ऑल द मेजर्स, वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स। जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उसको हम दूर भी कर रहे हैं और साथ में जितने भी ऑपरेशनल मेजर हैं उसको ले भी रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनी के जो टैंकर हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, उनमें भी एक भय है, उसके लिए क्या सुरक्षा? नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो इनिशियली थी, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिटिगेट हो रही हैं और चीज़ें जो है सामान्य रहेंगी, चीज़ें पहुँचेंगी। हमारे जो चालक परिचालक भाई लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो सूचना दे देते हैं तो हिट एंड रन के केस में उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सूचना देने का कार्य यूपी 112 पे फ़ोन करके आप कर सकते हैं। आप वहाँ गाड़ी मत रोकिए, आप जाकर दूर गाड़ी रोकिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। तो वी आर हियर टू वर्क ऑन डिफरेंट लेवल। एक तो मिसकंसेप्शन दूर करना, दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तीसरा 1-to-1 मैपिंग करना, चौथा अगर इसके कोई आदमी गलत काम करता है तो उस पर लॉफुल स्टेप, लॉफुल एक्शन लेना, और पाँचवा कि जो सर्विलांस मैकेनिज्म है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, अथवा ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको डिफरेंट रीजन से प्रमोट या प्रोवोक करना चाहते हैं। तो वी आर लुकिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। मेजॉरिटी के लोग जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। और धारा जो है वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 106(2), मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, हमारे चालक परिचालक बंधु जो हैं वो स्वयं पढ़ लें, उनके परिजन पढ़ लें, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है 106(2). उसमें ये लिखा है कि आप अगर सूचना दे देते हैं तो आपके ऊपर यह धारा अप्लाई नहीं होती है। और सूचना देने का मतलब होता है कि आप यूपी 112 पर उत्तर प्रदेश के किसी जगह में फ़ोन कर दीजिए अपनी गाड़ी से। हम समझते हैं कि आप गाड़ी वहाँ रोकेंगे तो समस्या आएगी, और ग्राउंड पोजीशन, ग्राउंड सिचुएशन को हम सब समझते हैं। तो आप अपनी गाड़ी से यूपी 112 को फ़ोन कर दीजिए और आगे जाकर के किसी थाने पर आप गाड़ी रोकिए, आपकी भी सुरक्षा होगी। और तब आप जो है वो पुरानी जो आपके लिए सुविधा उपलब्ध थी वही बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर सशंकित ना हो और भ्रम में ना पड़े।